भी लेस देन 1 वाली सीरीज कर लेते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे तो लेस देन 1 वाली सीरीज कर लेते हैं, फिर मोर देन 1 वाली सीरीज कर लेंगे, और आप बोलोगे सर मज़ा आ गया, ऑनेस्टली बता रहा हूँ सर मज़ा आ गया। लेकिन इस लेस देन 1 और मोर देन 1 वाली सीरीज के पहले हम आपको परसेंटेज का टेबल दिखाना चाहते हैं, और वो टेबल आपको किसी भी तरीके से याद करके चलना है। पहले हम आपको वैल्यू लिख दे रहे हैं, फिर हम आपको टेबल दिखाते हैं। आपको अपने पेपर में जैसे याद रखना है कि 1/1 हमारा कितना होगा, 1/2 हमारा कितना होगा, 1/3 हमारा कितना होगा परसेंटेज में, 1/4 हमारा कितना होगा, 1/5 हमारा कितना होगा, 1/6 दोस्तों हमारा कितना होगा, 1/7 हमारा कितना होगा, 1/8 हमारा कितना होगा, 1/9 हमारा कितना होगा, 1/10 हमारा कितना होगा। ठीक है, हम चाहें तो आपको स्लाइड भी दिखा सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं स्लाइड मैंने बना रखा है, और मैं चाहता हूं कि आप यहां पर देखें, समझें, जानें, और इसी तरीके से आप भी यहां पर याद करें। ठीक है, कई बार मेरे भाई कितना भी आप डिजिटल क्यों ना हो जाओ ना, डिजिटल बोर्ड आ जाए, दुनिया आ जाए, जमाना आ जाए, लेकिन कुछ टेक्निक्स ऐसे होते हैं जो मेरे भाई उसी तरीके से कारगर साबित होते हैं। अगर एक टीचर लिखकर मेरे भाई लिखना छोड़ के खाली स्लाइड दिखाना छोड़ देना, वो टीचर नहीं है, फिर वो पढ़ाने का तरीका हो ही नहीं सकता, वो समझाने का कभी भी तरीका हो ही नहीं सकता है। ठीक है, फिर वो तो एक दिन समय आएगा कि एक रोबोट आके पढ़ाएगा, दिस इज द स्लाइड एंड जस्ट रीड दिस क्वेश्चंस एंड यू हैव टू फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन, फाइनली यू हैव कंप्लीटेड द एसएससी सिलेबस, कांग्रेचुलेशन, ऑल इंडिया रैंक 1 आप ही हैं। ऐसे नहीं होता है। ठीक है, कुछ टेक्निक्स होते हैं जो फोकस करने होते हैं। मैं चाहता हूँ आप यहाँ पर साथ के साथ मेरे भाई कमेंट बॉक्स में बोलते चले, लिखते चले, और समझते चले जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातों पर आपको फोकस करना होता है। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी हो गई, ये पूरा टेबल हमारा हो गया, और ये पूरे टेबल पर हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1/1 हमारा कितना होगा। याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, अगर 1/1 ही है, मैं चाहता हूँ परसेंट में बदले, किससे गुना करेंगे तो 100 से गुना करेंगे, तो ये कितना आएगा तो 100% आएगा। तो मैं लिख रहा हूँ और आप यहाँ पर देखेंगे एक बार में, और धीरे धीरे एक राउंड आप साथ के साथ यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा पढ़ते चलेंगे। कोशिश करेंगे इनफैक्ट कमेंट बॉक्स में भी आंसर देने की, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हैं वो आप कभी नहीं भूलते हैं। ठीक है, तो 1/1 हमारा कितना होता है बताते रहिए कमेंट में, कितना होगा 100% मेरे भाई। 1/2 कितना होगा तो बोलेंगे सर 50%। 1/3 कितना होगा तो बोलोगे सर 33 होल 1/3%। कैसे आया क्या आया अभी हम वो भी बता देते हैं। 1/4 कितना होगा 25%। 1/5 कितना होगा 20%। 1/6 कितना होगा मेरे भाई तो 16 सही 2/3%। ठीक है, 1/7 कितना होगा 14 सही 2/7%। 1/8 हमारा कितना होगा 12 सही 1/2%। यहाँ पे 1/9 कितना होगा तो 9 सही, ठीक है, यहाँ पर 11 सही 1/9% यहाँ पे। ठीक है, 1/10 हमारा कितना होगा तो 10% यहाँ पे। 1/11 कितना होगा तो 9 होल 1/11%। 1/12 कितना होगा तो 8 सही 1/3%। ठीक है, 1/13 कितना होगा तो 7 सही 9/13% यहाँ पे। ठीक है, 1/14 कितना होगा मेरे भाई तो यहाँ पर 7 सही 1/7% यहाँ पे। ठीक है, 1/15 कितना होगा तो मेरे भाई 6 सही 2/3% यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात, मैच करते चलिए आप लोग यहाँ पे। ठीक है, एक सही ये हमारा हो जाएगा 6 सही 1/4%। 1/17 कितना होगा तो 5 सही 15/17%। कुछ वैल्यूज तो इसमें हम ट्रिक वाइज याद भी करवा देंगे। 1/18 हमारा कितना होगा तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 5 सही। देखो यहाँ पे 1/18 को अगर आप तोड़ना चाहते हो, जैसे मैं एक पॉइंट बता दे रहा हूँ बीच में, 1/18 को हमें तोड़ना है तो 1/18 को हम 100 से गुना करेंगे, 2 से काटेंगे 9 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, यानी कितना हो जाएगा 50/9। ठीक है, और 50/9 को कैसे तोड़ेंगे, 9 कितनी बार में भाग करेगा तो 5 बार में, यहाँ जितना बच गया उतना ऊपर, तो जैसे 9 बचे 45, 5 बच गया तो जितना बच गया उतना ऊपर होता है, जितनी बार में भाग होगा वो यहाँ पे, जो बच जाएगा वो ऊपर में, तो 5 सही 5/9% यहाँ पे। ऐसे ही मैंने सभी को कन्वर्ट किया है, जिस तरीके से मैं अभी कन्वर्ट कर रहा हूँ सभी को मैंने ऐसे ही कन्वर्ट किया है। ठीक है, 1/19 हमारा कितना होता है तो 1/19 का मतलब 5 सही 5 बटे, बस 9 के जगह पर कितना हो जाएगा तो 19 हो जाएगा यहाँ पे, और 1/20 हमारा कितना होता है तो 5%। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सारा वैल्यू आपके सामने लिखा है। अब इसमें छोटा सा जो ट्रिक होता है वो यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो जो छोटा सा हमारा ट्रिक होता है वो यहाँ पर ये होता है, देखो याद रखना, जैसे 9 वाले में, यहाँ पर 9 वाले में केस यहाँ पर क्या होता है, 9 वाले में मेरे भाई नीचे 9 होता है तो यहाँ कितना होता है 11, और 11 वाले में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, नीचे हमारा 11 होता है तो यहाँ पर हमारा 9 होता है। ठीक है, 9 है तो यहाँ 11, देखो नीचे 9 है तो 9 ही रहेगा, 9 है तो 11, 11 है तो 11 ही रहेगा, मनाओ मतलब ये पेयर में आते हैं। 9 बोलता है हम 11 तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम्हारे बिना तो मेरा मन लगेगा नहीं, नीचे 9 तो यहाँ 11, नीचे 11 तो यहाँ पर 9 मेरे भाई। उसी तरीके से यहाँ पर इनकी भी बड़ी प्यारी सी पेयरिंग चलती है, 18 वाले में 19 वाले में। 18 वाले में बस यहाँ पर मेरे भाई देखो 5 5 यहाँ फिक्स रहेगा 9 आता है, 19 वाले में 5 5 फिक्स रहेगा बस 19 आता है। ठीक है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर इनके वैल्यूज को लिख रहे हैं, आगे चल के इनके परसेंटेज वैल्यू डेसिमल में भी होते हैं, जो कि किसी किसी संख्याओं का याद रखना है, ना कि हर संख्याओं का। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 33 होल 1/3%, आप इसको कितना भी क्यों ना लिख दो, लेकिन आपको इसका एक और वैल्यू याद रखना पड़ता है जो कि होता है 33.33%। ठीक है, आप यहाँ पर मेरे भाई
इसको 16 को कितना भी क्यों ना लिख दो, लेकिन इसका परसेंटेज वैल्यू 16.66% जो है वो हमें याद रखना होता है। वीडियो को दोस्तों लाइक करते रहेंगे आप लोग, बीच बीच में भूलेंगे नहीं, ठीक है। इसकी परसेंटेज उतनी ज़्यादा चर्चा में नहीं रहती है, इसकी भी बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहती है, ये हमारा चर्चा में रहता है। 11.11% हमारा ये याद रखना होता है। उसी तरीके से यहाँ पर एक इसका भी याद रखना होता है 9.09%, ये भी वैल्यू हमें याद रखनी होती है। मैंने कहा ना कि हम पूरे सिलेबस में आपको